नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला है और बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान महादेव का तिलक उत्सव मनाया जाता है और बसंत पंचमी के ही दिन माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। माँ भगवती सरस्वती इस दिन प्रकट हुई थी, जो हमारी विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। इसीलिए जो प्राणी बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विधि विधान से पूजन करते हैं, उन पर माँ सरस्वती की कृपा होती है। इसी संबंध में मैं एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ, जो माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी ने कैसे दो बहुओं की परीक्षा ली थी। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माँ अवश्य लिख देना, क्योंकि जब माँ सरस्वती का हम नाम लिखते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, जिससे हमारे जीवन में माता की कृपा प्राप्त होती है, और जब हम भगवान के नाम का दान करते हैं, जिसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माँ जरूर लिख देना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको यह कथा समझ में आएगी। जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो हमारा मन पवित्र हो जाता है और भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसीलिए माँ सरस्वती की जयंती पर यह पावन कथा आप अपने कानों से श्रवण जरूर करें। तो आइए सुनते हैं यह प्राचीन कथा। एक समय माता पार्वती और माता सरस्वती पृथ्वी लोक पर एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ दो बहुओं की परीक्षा लेने पहुंची। तब माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का भेष रखकर उस ब्राह्मण के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मुझे आपके यहाँ विश्राम करना है और भोजन करना है, इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। तब छोटी बहू ने कहा, ठीक है, मैं माँ जी से पूछकर बताती हूँ। छोटी बहू ने माँ जी से पूछा तो माँ जी ने हाँ बोल दिया और उस ब्राह्मण अब माता लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण के घर विश्राम किया और भोजन किया और वह उन्हें एक सोने का सिक्का देने लगी। इस पर छोटी बहू ने और उसकी सास ने मना कर दिया कि मैं अतिथियों से धन नहीं लेती, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज था, क्योंकि आप हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आई थी। तब माता लक्ष्मी जी ने बड़ी बहू को वह सिक्का देने की कोशिश की, तो बड़ी बहू ने वह सिक्का रख लिया। अब माता लक्ष्मी जी वहां से चली गई और फिर सरस्वती माता उनके यहाँ ब्राह्मणी का वेश रखकर पहुंची और उन्होंने भी वैसा ही किया कि मुझे आपके यहाँ रुकना है और भोजन करना है। तब छोटी बहू ने और माँ जी ने सरस्वती माँ को भी रख लिया। अब जब सरस्वती माँ जाने लगी, तब उन्होंने छोटी बहू से कहा कि आओ हम तुम्हें एक ज्ञान की बात बताती हूँ, और उन्होंने उनके कान में कुछ कहा और माँ जी से भी कहा कि आओ मैं तुम्हें भी एक ज्ञान की बात बताती हूँ। तुम दोनों को ज्ञान की बात बताती हूँ, और कान में कुछ कहकर चली जाने लगी। और फिर जितने में बड़ी बहू आई, तब सरस्वती माँ ने कहा कि आओ हम तुम्हें भी एक ज्ञान की बात बताती हूँ। तब बड़ी बहू ने कहा कि मुझे आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ज्ञान बहुत है, अगर आपको धन देना हो तो दो, वरना मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तब सरस्वती माँ चुपचाप वहां से निकल और कुछ ही देर में दोनों देवियां ब्राह्मणी के बीच रखकर उस ब्राह्मण के घर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। और माता सरस्वती ने कहा कि जो मैंने कान में इन दोनों जनों की बात बताई थी, वह इन्होंने यह कहा था कि हमने इनकी अलमारी में बहुत सारा धन रख दिया है। यही बात मैं बता रही थी कान में, और तुमने सुनने से मना कर दिया। जब अपने सामने दोनों देवियों को देखा, तो बड़ी बहू हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे माता, आप हमारे घर में पधारी, हमारे लिए इतना ही बहुत है, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। और तीनों जनों ने माता सरस्वती, माता लक्ष्मी जी के पैरों में गिरकर क्षमा याचना मांगी और अपनी भूल के लिए बड़ी बहू ने भी क्षमा मांगी। इस पर माता रानी प्रसन्न होकर
बड़ी बहू को भी उसकी अलमारी धन से भरकर उन तीनों जन को आशीर्वाद देकर माता सरस्वती और लक्ष्मी भी अपने धाम को वापस चलेंगे। तो यह माता सरस्वती की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माँ जय लक्ष्मी माँ जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए। जय माता लक्ष्मी जय मां सरस्वती।